हम खुदा के मुकद्दस कलाम को इस मौका पर अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 21वां बाब, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 21वां बाब, पहली 5 आयात हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से तिलावत सुनेंगे। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 21वां बाब, पहली 5 आयात। वक्त को बचाने की गर्ज से मैं तिलावत करता हूँ। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देखते रह, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम खुदा के ला तब्दील और ला खता कलाम में से जिस हकीकत को सीखने वाले हैं वो है यीशु मसीह का शहाना यरूशलेम में दाखला। 2000 साल कबल आपका और मेरा बादशाह, लेट्स कॉल हिम बादशाह टुडे, आज हम उसे सिर्फ बादशाह कहते हैं, हमारा बादशाह यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ और इतना शाहाना तौर पर, इतना जबरदस्त तरीके से उसको वेलकम किया गया है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती है। और इसकी अहमियत को आप इस तरह से समझें कि चारों इंजीलों के लिखारियों ने, चारों इंजीलों के अंदर ये वाकया लिखा गया है। शायद पहले आपने कभी इस पर इतना नोटिस ना किया हो, इतनी गौर ना की हो कि यरूशलेम के अंदर दाखले को चारों इंजीलों के लिखारियों ने अपनी इंजील के अंदर रकम किया है। और आधी इंजील, आज पैशन वीक यानी कि मुबारक हफ्ते का आगाज हुआ है, और पैशन वीक के बारे में यूहन्ना ने आधी इंजील, ये आखिरी हफ्ता जो खुदा यीशु मसीह का जमीन पर था, आधी इंजील आखिरी हफ्ते पर लिख दी है। और 1/3 इंजील लूका ने वक्फ कर दी खुदा यीशु मसीह के आखिरी हफ्ते के लिए, जो जमीन पर वो आज के दिन से, पाम संडे से फ्राइडे तक या संडे तक वो गुजारेगा। तो साथ ही मरकस ने 3/5 हिस्सा अपनी इंजील का इस आखिरी हफ्ते पर वक्फ किया। और सबसे अमेजिंग बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, नए अहदनामा में 4 इंजीलों में 89 चैप्टर्स हैं, अबवाब हैं, 89 अबवाब हैं 4 इंजीलों के। 4 अबवाब यीशु मसीह की 30 साला खिदमत का बयान करते हैं। कितनी? 30 साला खिदमत का। और 85 अबवाब यीशु मसीह के, आप समझ ले कि बाकी जो जिंदगी थी उसका बयान करते हैं, 3 साला मिनिस्ट्री का। और आखिरी हफ्ते पर 29 अबवाब, आप कह लें कि लिखे गए 29 अबवाब चारों इंजीलों में के अंदर आखिरी यीशु मसीह के हफ्ते पर लिखे गए हैं। इससे पता चलता है कि आज मैं उसका पार्ट नहीं बन सका, जुलूस का हिस्सा नहीं बन सका, लेकिन आप जब जुलूस का हिस्सा बने तो आपने यू सेलिब्रेटेड राइटली, आपने दुरुस्त तरीके से सेलिब्रेट किया है उसके जुलूस को, चूंकि ये लाजिम था। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखला चारों इंजीलों के अंदर
بڑے زبردست طریقے سے رقم کیا گیا ہے. اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح آج کے دن یروشلم کے اندر داخل ہوا اور ہلچل مچ گئی، شور مچا ہوا تھا، لوگ نعرے لگا رہے تھے، خوشیاں ہو رہی تھیں، اور تقریباً 2.5 ملین 25 لاکھ کے لوگ، 25 لاکھ کے قریب لوگ یروشلم کے اندر ویلکم کر رہے تھے خداوند یسوع مسیح کو. 25 لاکھ یا 20 لاکھ لوگ یسوع مسیح کو ویلکم کر رہے تھے. چھوٹا جلوس نہیں تھا، بہت بڑا جلوس تھا. یروشلم کے داخلے کے وقت ہلچل مچی ہوئی ہے، اور جب یسوع مسیح پیدا ہوا اس وقت ہلچل مچی ہوئی تھی. بائبل کہتی ہے کہ دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. میں اس لیے خوش ہوں، کیوں میں اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ کئی مجوسی، یا بائبل کیوں کہتی ہے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں 3 مجوسی پورب سے مشرق سے یسوع کو ویلکم کرنے کے لیے آئے. میرے عزیزو ایسا نہیں ہے. کئی مجوسی قافلے کی صورت میں بھی سینکڑوں مجوسی یسوع کو، اس کے بادشاہ کی پیدائش کو ویلکم کرنے کے لیے، اسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے. تو آپ نے یہ گیت سنا ہوگا، اونٹاں دیاں ٹلیاں نے شور مچایا ہے، بادشاہ کتھے جیڑا جاگی اتے آیا ہے. یروشلم کے اندر اونٹوں کے قافلے نے شور مچایا ہوا تھا، اور شاعر کی میں داد دیتا ہوں اس کی امیجینیشن کو، کہ پورے یروشلم کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی یسوع مسیح کی پیدائش کی. تو میرے عزیزو، پیدائش کے وقت ہلچل مچی ہوئی ہے، یروشلم میں داخلے کے وقت ہلچل مچی ہوئی ہے. کتنا عظیم بادشاہ ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح. اور جب میں کہہ رہا تھا کہ گائے شیر ببر یسوع شیر ببر، تو اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح جیسا کوئی نہیں ہے. پیدائش کے وقت ہلچل مچی ہوئی ہے، یروشلم میں داخلے کے وقت ہلچل مچی ہوئی ہے. ایسا بادشاہ کوئی ہو نہیں سکتا ہے. تو ابھی آپ نے جو حصہ سنا، خداوند یسوع مسیح بیتنیہ کے اندر آ گیا تاکہ وہ آج کے روز یروشلم کے اندر داخل ہو سکے. تو بائبل مقدس میں واقعہ آپ جانتے ہیں. ہوا یہ کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایسا کرو اپنے شاگردوں سے کہ بیت فگے میں جاؤ. 2 شاگردوں کو، ان کے نام یہاں پر لکھے نہیں گئے. یسوع نے کہا کہ جاؤ اور اپنے سامنے کے گاؤں میں جب تم پہنچو گے تو ایک گدی بندھی ہوئی ملے گی، اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تمہیں ملے گا. تم ایسا کرو کہ اسے کھول کر لے آؤ، اور اگر تم سے کوئی کہے کہ تم اس گدی کے بچے کو کیوں کھولتے ہو تو اس کو بتانا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. آپ سنیں، خداوند یسوع مسیح فیوچر کو جانتا ہے. یسوع مسیح مستقبل سے واقف ہے. یسوع کو پہلے پتا ہے کہ جب وہ گدی کو کھولیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہونا ہے، کہاں لے جا رہے اس گدی کو یا اس کے بچے کو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح آپ کے فیوچر کو جانتا ہے. آپ کے آنے والے واقعات کو بھی ہمارا خداوند یسوع مسیح جانتا ہے. وہ اومنائی پریزنٹ ہے اور اومنیشنٹ ہے، یعنی کہ وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے. اور جب شاگرد گئے ہیں، انہوں نے گدی کو کھولا، بچے کو بھی ساتھ کھولا، تو پوچھا گیا کہ تم اسے کیوں کھولتے ہو، کیوں لے جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. کس کو؟ خداوند کو. اور انگریزی کے اندر جو علماء کا خیال ہے، خداوند کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے سوورن ون، جس کا مطلب ہے وہ جو کائنات کا مالک ہے، وہ جو حاکم ہے پوری کائنات پر، اس کو اس کی ضرورت ہے. خالق کو اس گدی اور اس کے بچے کی ضرورت ہے.
खुदावंद की बजाय साम्राज्यवान इस दुनिया को खड़ा करने वाले को इस गधी और इसके बच्चे की जरूरत है। बड़ा अमेजिंग स्टोरी। उन्होंने कहा कि अगर मालिक को जरूरत है, सॉवरेन वन को जरूरत है, वो जो कायनात का मुख्तार है, हाकिम है, मालिक है, उसको जरूरत है तो ले जाओ। कौन इनकार करेगा बनाने वाले को? तो वो खोल कर ले आए तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास उन्होंने बच्चे को जब लाए, गधी और उसके बच्चे को, तो खुदावंद यीशु मसीह कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जकरिया नबी की पेशेन गोई पूरी हुई कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। अब गधी, वाय गधी का बच्चा क्यों गधी के बच्चे पर सवार हुआ यीशु मसीह? बड़ा स्ट्रेंज सी ये स्टोरी है। क्यों यीशु मसीह को गधी के बच्चे पर सवार या गधे पर सवार होने की जरूरत पड़ी? तो मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, एंटिसिपेशन, इंतजार हो रहा था। पैदाइश की किताब 49वें बाब में, जिसे कहते हैं पेट्रियार्कल प्रेयर, जो बुजुर्गों की दुआ थी, याकूब की दुआ थी अपने बेटे यहूदा के लिए कि यहूदा से सल्तनत का सा नहीं छूटेगा, कौमें उसकी मुती होंगी और सारी बातें। और आगे लिखा है कि उसकी सल्तनत का इख्तिताम नहीं होगा, खत्म नहीं होगी जब तक कि शैलो ना आ जाए, वो जिसका हक है वो ना आ जाए। वहां पर लिखा था कि वो अपने गधी के बच्चे को अंगूर के दरख्त के साथ बांधा करेगा। तो मेरे अजीजों, इंतजार हो रहा था। ये लोग ऐसे ही एक्साइटेड नहीं हैं, ये इंतजार कर रहे थे कि जो गधी के बच्चे पर सवार होगा वही मसाया होगा, जो गधी के बच्चे पर सवार होगा वही हमें छुड़ाएगा, वही हमारा मुनज्जी होगा, वही दाऊद की औलाद होगा और वही दाऊद की खोई हुई सल्तनत को बहाल करेगा। इंतजार हो रहा था, देवर बेटी, ये इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार हुआ है, लोगों की एक्साइटमेंट की इंतहा खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि ये वही आ गया है जिसकी पेशेन गोई की गई थी। और जकरिया अपनी किताब में जब लिखता है कि सयून की बेटी से कहो कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है, गधे पर सवार, बल्कि लादू के बच्चे पर। जकरिया जब असीरी से लोग वापस आए, 50,000 लोगों में से ये भी नबी खुदा का वापस आया मुल्क के अंदर। कौम बड़ी डिप्रेस्ड थी, बड़ी मायूस थी, बड़ी दुखी थी। तो उस वक्त जकरिया ने पेशेन गोई की कि सयून की बेटी से कहे परेशान ना हो, तेरा बादशाह भरपा होगा, तेरा बादशाह आएगा, तेरे दुख खत्म हो जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका बादशाह यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है, मायूस ना हो, टेंशन ना ले। जकरिया ने अपने लोगों को तसल्ली दी कि डोंट वरी, असीरी खत्म हो गई है और मसाया आ जाएगा। और मसाया यीशु मसीह आने की पेशखबरी जकरिया ने दी। और यहां पर मत्ती ने अपनी इंजील में लिखी कि सयून की बेटी से कह कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे। जब लोगों ने ये देखा कि समन कोई ना कोई बंदा, ये आदमी जो गधी के बच्चे पर सवार हो गया है, ये जकरिया की बात पूरी हो गई है, हमारा बादशाह आ गया है और आज हम फतह पाने वाले हैं। इस पर बाद में बात करते हैं। और अभी हुआ क्या? वाय गधी का बच्चा, थोड़ा सा गधी के बच्चे को हम डिस्कस करते हैं। कितनी अजीब बात है कि गधे को कोई पूछता नहीं है। लोग किसी को बुरा नाम देते हैं, गधे, ये गधा है, वो आदमी गधा, इसको कर रही है। लेकिन जैसे इमेजिन करें, आज हम गधी का जिक्र कर रहे हैं, गधी के बच्चे का जिक्र कर रहे हैं। एक और बात, क्यों गधी के बच्चे पर खुदावंद यीशु मसीह सवार हुआ? मेरे अजीजों, इसलिए उलमा का ख्याल है बड़े साल पहले अब्राहम अपने बेटे को, जब खुदा ने कहा कि अब्राहम, जो सबसे तेरी प्यारी चीज है अपना बेटा, वो मुझे कुर्बान कर दे, मुझे तेरा बेटा चाहिए। अब्राहम खुदा की बात पर लब्बैक कहता है, उठा, लकड़ियां ली, मुलाजिम दिए, बेटे को लिया। बाइबल जो पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, अब्राहम ने अपने बेटे को गधे पर सवार करवाया था। किस पर? गधे पर।
और वो कोहे मोरिया के पहाड़ पर चल निकला। कोहे मोरिया, याद रखिए कौन से पहाड़ पर? कोहे मोरिया। ये कोहे मोरिया वही है जहां कलवरी का पहाड़ है। ये कोहे मोरिया वही है जहां पर हैकल है। और मेरे अजीजों, अब्राहम को खुदा ने कहा अपना बेटा मुझे दे दे। अब्राहम ने लकड़ियां ली, सब कुछ लिया और बेटे को कुर्बान करने के लिए उसे गधे पर बैठाया और उसे वो कोहे मोरिया पर लेकर जा रहा है कुर्बान करने के लिए। कहा जाता है आज खुदा ने अपने बेटे को गधी के बच्चे पर सवार किया है ताकि वो यरूशलेम में अपनी कौम के गुनाहों के लिए मर जाए, अपनी कौम के गुनाहों के लिए मर जाए। इसहाक गधी के बच्चे पर सवार हुआ है और खुदा अपने बेटे यीशु मसीह को गधी के बच्चे पर सवार करके यरूशलेम में मसलूब होने के लिए ले जा रहा है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा, वहां पर मुझे मसलूब करेंगे, मुझे दुख देंगे और मैं जिंदा हो जाऊंगा। अब पतरस ने कहा खुदा ना करे कि ऐसा हो जाए। यीशु ने कहा कि शैतान दूर हो। यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ है आज के दिन, क्योंकि वो हमारे गुनाहों के लिए मसलूब होने के लिए जा रहा है। और इसलिए गधी के बच्चे की बड़ी यहां पर इंपॉर्टेंस है। तो एक और बात, क्यों गधी का बच्चा? क्यों जकरिया ने गधी के बच्चे पर या गधे पर जोर दिया कि लादू के बच्चे पर सवार है? इसलिए मेरे अजीजों कि खुदावंद यीशु मसीह सलामती का शहजादा है। यशाया पेशेन गोई करके कहता है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। सलामती का शहजादा। घोड़ों पर लोग कत्ल करने के लिए जाते हैं, घोड़ों पर जो जंगें होती हैं वो कत्लो गारत से भरी हुई हैं। सिकंदर आजम का घोड़ा बड़ा मशहूर था, अच्छे घोड़े थे उसके पास, और भी बहुत सारे जंगजू। चंगेज खां का घोड़ा बड़ा मशहूर था, वो घोड़े पर जाता और जाकर कत्ल करता, ब्लड शेड करता, खून बहाता, ब्लडी विक्ट्रीज, ब्लडी कॉन्क्वेस्ट जो थी, खूनी फतूहात होती थी। लेकिन यीशु मसीह खूनी नहीं था, वो खून करने के लिए नहीं आया था, वो खून बहाने के लिए आया था। और बाइबल कहती है कि वो सलामती का शहजादा है। खुदावंद यीशु मसीह को गधी के बच्चे पर इसलिए सवार होना था कि उसने हमें जीता है, कत्लो गारत से नहीं, प्यार, मोहब्बत और अमन से। यीशु मसीह, आप क्रिश्चियन तलवार की वजह से नहीं हुए हैं, आपको किसी ने जबरन क्रिश्चियन नहीं किया है। आप क्रिश्चियन इसलिए हुए हैं कि आपका यीशु अमन लेकर आया था। यीशु मसीह इसलिए गधे के बच्चे पर सवार है कि वो ब्लडी विक्ट्रीज या ब्लडी जो कॉन्क्वेस्ट है वो नहीं चाहता। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह मिसाया अपना मिशन घोड़े पर रहकर नहीं, कैसे पूरा कर सकता था? गधे पर सवार होकर। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को गधी के बच्चे पर सवार होना पड़ा। तो मेरे अजीजों, अगली बात, अब जब यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार हो गया है तो लिखा के पास शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर बैठ गया। और भीड़ के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। अब यीशु मसीह लादू के बच्चे पर सवार है, गधे पर सवार है, हलीम है वो गधे पर सवार होकर जा रहा है। मैंने कहा कितने लोग? 20 से 25 लाख लोग, बड़ी भीड़। आप इतने लोग नहीं हो सकते हैं, इतना बड़ा क्रूसेड कोई नहीं हो सकता है कोई भी। 20 से 25 लाख लोग 2000 साल कबल, इमेजिन करें जरा कितने ज्यादा लोग होंगे। आप मुझसे पूछ सकते, कई लोग कहते हैं कि इतने लोग कहां से आ गए, कैसे हो गए? तो सर्वे आया, हर फसा पर 2,56,000
बर्रे या जानवर कुर्बान होते थे। कितने? 2,56,000 जानवर कुर्बान होते थे हर फसा के लिए। कहते हैं कि एक फैमिली को 10 के साथ ज़रब दे एक जानवर को, तकरीबन 2.5 और 6, 25 से 26 लाख लोग बनते हैं। तो ये 25-26 लाख या 20 लाख लोग जमा वहां पर 2,56,000 तो कुर्बानी की गई हैं, 2,56,000 कुर्बानियां की गई हैं। तो अब खुदावंद यीशु मसीह सवार हुआ है। कईयों ने लिखा है गधी के बच्चे को क्या ये कपड़े डाले, कईयों ने अब डालियां जो हैं वो दरख्तों से काट कर वो यीशु मसीह का वेलकम कर रहे हैं। और यूहन्ना अपनी इंजील में लिखता है कि खजूर की डालियां, अब भीड़ यीशु मसीह को वेलकम कर रही है। अब एक तांता बंधा हुआ है, शोर बहुत फैला हुआ है, हलचल मची हुई है, लोग बड़े खुश हैं, एक्साइटेड हैं। भीड़ के आने की एक और भी वजह है। भीड़ इसलिए भी आई है क्योंकि यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था, और बाइबल कहती है कि लोग देखने आए थे कि ये 4 दिन के बाद जो मुर्दा जिंदा हुआ इसको जाकर देखते हैं। और यीशु ने यायर की बेटी को जिंदा किया, उन्होंने कहा यह मौजज़ा नहीं है। यीशु ने नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा किया, उन्होंने कहा यह भी कोई बड़ा मौजज़ा नहीं है। यीशु ने कहा लाजर, खबर मिली लाजर बीमार है, यीशु ने कहा यह बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए। जब लाजर मर गया 4 दिन के बाद, यीशु ने कहा चलो हमारा दोस्त लाजर सो गया है, चलकर उसे जगाएं। शागिर्दों ने कहा सो गया तो जाग जाएगा, यीशु ने कहा वो मर गया है। 4 दिन के बाद इसका कई बिगड़े हुए यहूदी समझते थे कि 3 दिन तक रूह इधर फिरती फुरती रहती है, तो यीशु ने इधर से रूह पकड़ी और यायर की बेटी में डाल दी। ये कोई मौजज़ा नहीं है। लेकिन यीशु 4 दिन के बाद गया कि 3 दिन यीशु मसीह भी तीसरे दिन जिंदा हुआ था, याद रखे, ठीक है। ये मिथ थी, ये सोच विचार थी कि पहले दिन रूह इधर ही फिरती फुरती रहती है। कि आज भी लोग सोचते हैं कि रूह इधर ही फिरती रहती है, भटकती रहती है, ऐसा नहीं है। तो हुआ ये कि यीशु मसीह लाजर को जिंदा किया। बहुत सारे लोग लाजर को देखने आए, यीशु को देखने आए, और इसलिए बड़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और यीशु मसीह का वेलकम कर रही है। और हुआ ये, बाइबल कहती है कि अब लोग नारे लगा रहे हैं, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम पर आता है। बात करेंगे खजूर की। यहां पर लिखा है कि खजूर की डालियां उन्होंने अपने हाथों में ली हुई हैं, लहरा रहे हैं। खजूर की डालियां विक्ट्री को, आपने किधर रखी हैं खजूरें? खजूर की डालियां विक्ट्री को, फतह को जाहिर करती हैं। किसको? फतह को। मुकाशवा 7वें बाब में लिखा है कि एक बड़ी भीड़ बर्रा के तख्त के आगे खड़ी है, खजूर की डालियां लिए हुए। वो बड़ी मुसीबतों से निकल कर गए थे, वो दुखों पर गालिब आए थे, उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया था। वो बर्रा के तख्त के सामने हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, और खजूर की डालियां उनके हाथ में हैं। खजूर की डालियां खुशी को जाहिर करती हैं, खजूर की डालियां फतह की इलामत हैं। और लोग आज खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि वो फतह का जश्न मना रहे हैं। लोगों का ख्याल है कि आज खुदावंद यीशु मसीह उन्हें रोमियों की गुलामी से निजात दे देगा। आज यीशु मसीह गुलामी जो सालों से उनका मुकद्दर बनी हुई है, इससे उन्हें रिहाई देगा। और वो खजूर की डालियां, वो फतह के तौर पर लहरा रहे हैं कि आज यीशु मसीह अभी वो जाएगा और रोमी तख्ता उलट देगा और हम दोबारा से आजाद कौम हो जाएंगे। ये ख्याल था उनके ज़हन में, और इसलिए खजूर की डालियां लेकर वो खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम कर रहे हैं, जोश के साथ भरे हुए हैं। फतह उनके ज़हन में है कि हमें फतह मिलेगी। तो मेरे अजीजों, लिखा कि कपड़े बछाना यीशु मसीह को बादशाह तस्लीम करना था। पुराने अहदनामे में अखियब, जिसकी बीवी का नाम इजबल था, मैंने गखड़ में भी ये बात बताई, आपको भी बताना चाहता हूं। कई लोग अपनी बेटियों के नाम इजबल या इजबल रखते हैं। हर नाम बाइबल का रखने के लिए नहीं है। बाइबल में तो लूसीफर का भी नाम लिखा हुआ है, ठीक है। बाइबल में तो और भी बड़े अजीब नाम है। हर नाम बाइबल का देखकर रखने की कोशिश ना करें। सारे बाइबल के नाम रखने के लिए नहीं है। तो नाम
آپ وہ رکھیں جس کا کوئی مطلب ہے. میں اب کئی لوگ ہابل نام رکھتے ہیں بچوں کا. کیا؟ ہابل. ہابل بھی نام میرا مشورہ ہے نہ رکھیں, آپ کی مرضی ہے. ہابل کا ایک مطلب ہے مرا ہوا. کیا؟ اور وہ مر گیا. ٹھیک ہے, اور وہ مر گیا. ہابل کے نام کا مطلب کیا ہے؟ مرا ہوا, اور وہ مر گیا. ہر نام بائبل کا رکھنے کے لیے نہیں ہے. تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایزبل نام رکھنے والا نہیں ہے, اس نے نبیوں کو قتل کروایا تھا. اسرائیل کے اندر جادو, بت پرستی, غیر معبودوں کی پرستش کو انہوں نے عام کیا تھا. تو اخیب بڑا برا بادشاہ تھا. خدا اخیب سے تنگ تھا. خدا نے الیشا سے کہا کہ اخیب مجھے اچھا نہیں لگ رہا, میں اس کو پسند نہیں کر رہا, اس کو ختم کر, نیا بادشاہ مخصوص کر. اور یاہو کو بادشاہ بنایا گیا اس کی جگہ پر. اور جب یاہو بادشاہ بنا تو لکھا ہے کہ یاہو کے سامنے لوگوں نے کپڑے بچھا دیے. انہوں نے کہا کہ یاہو ہمارا بادشاہ ہے. یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ یسوع ہمارا بادشاہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نجات دے, نجات دے. رائٹ ناؤ, ابھی ہمیں نجات دے دے, ابھی ہمیں چھڑا, ابھی ہمیں رومی حکومت سے چھڑا لے. ہوشنا, ہوشنا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. ابن داؤد کو ہوشنا. ہوشنا کا مطلب ہے نجات دے, نجات دے. نو سیو اس, سیو اس, ابھی ہمیں نجات چاہیے. اور وہ نعرے مار رہے ہیں. جمعے کے روز یہ لوگ کہیں گے سلیب دے, سلیب دے, سلیب دے, کیونکہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی. یہ خلاف ہو جائیں گے یسوع مسیح کے, کہ یہ کہیں گے سلیب دے, سلیب دے. ابھی وہ کہتے ہیں نجات دے, نجات دے اور نجات دے. لیکن میرے عزیزو, یسوع مسیح وہ سمجھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح دنیاوی طور پر نجات دے گا. ہاں, وہ دوبارہ آئے گا. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی ران پر اور پوشاک پر یہ نام لکھا ہوا ہے, خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ. پھر وہ گھوڑے پر آئے گا, پھر وہ مارے گا لوگوں کو, مخالفوں کو. اور بائبل کہتی ہے کہ اب ہوشنا, ہوشنا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح کا جلوس چل رہا ہے, بڑھ رہا ہے. بیتنیا سے نکلے. بیتنیا کا مطلب ہے ہاؤس آف سارو یا ہاؤس آف پاورٹی, غربت کا گھر یا دکھوں کا گھر. بیتنیا سے یسوع مسیح کا جلوس نکلا ہے اور وہ جا رہا ہے کوہ زیتون پر. کوہ زیتون 300 فٹ 300 فٹ کی پہاڑی ہے, جو بلند پہاڑی ہے. کہتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر آپ یروشلم کو دیکھ سکتے ہیں. نیچے قدرون کا نالا بھی ہے, جہاں پر سارے جانوروں کا خون جو ہیکل میں ذبح ہوتے تھے وہ نیچے قدرون کے نالے میں جاتا تھا. اب خداوند یسوع مسیح کا جلوس زیتون کے پہاڑ پر پہنچا ہے. اور میرے عزیزو, حزقیل نبی نے کہا تھا جب بنی اسرائیل اسیر ہو کر گئی کہ جلال اسرائیل سے چلا گیا ہے, لیکن آج زیتون کے پہاڑ پر جلال یروشلم کے اندر واپس آ گیا ہے. یروشلم کے اندر جلال واپس آ گیا ہے. اور بائبل کے مطابق لکھا ہے کہ جب جلوس وہاں پر پہنچا اور اب اس کے بعد خداوند یسوع مسیح ہیکل میں گیا ہے. یسوع مسیح نے ہیکل میں دیکھا. بائبل لکھے کہ اس نے ملاحظہ کیا, اس نے کئیوں کو وہاں سے نکال دیا کیونکہ وہ نقدی بیچ رہے تھے, کبوتر فروشی کر رہے تھے اور کئی طرح کے بزنسز. لیکن میرے عزیزو, یسوع مسیح نے ہیکل میں جا کر لکھا کہ ملاحظہ کیا, دیکھا اس نے. یو نو وائی یسوع مسیح نے دیکھا؟ یسوع مسیح نے ہیکل کے اندر قربان گاہ کو دیکھا, اور یسوع مسیح نے قربان گاہ کو دیکھا. یسوع کا ٹارگٹ ہیکل میں جانا تھا چونکہ ہیکل میں جانور ذبح ہوتے تھے. یسوع مسیح نے جب قربان گاہ کو دیکھا تو یسوع مسیح کا مطلب یہ تھا اس کے بعد کسی جانور کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. قربانیوں کے واسطے برے تھے بے شمار, بے عیب کے بغیر خلاصی محال تھی. بے عیب کے بعد کوئی قربانی نہیں چاہیے. یسوع مسیح غیر قوموں کا بھی نجات دہندہ ہے. یسوع مسیح یونانیوں کا بھی نجات دہندہ ہے. یسوع مسیح مجوسیوں کا بھی نجات دہندہ ہے. یسوع آپ کا نجات دہندہ ہے اور وہ میرا بھی نجات دہندہ ہے. یسوع مسیح ساری کائنات کا نجات دہندہ ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا
जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह सारे लोगों का निजात दहिंदा है। यूनानी सलीब के वक्त और मजूसी पैदाइश के वक्त आए हैं। इससे मुराद है कि वो गैर कौमों के लिए भी वो अपनी जान देने वाला है। आपका यीशु सबका निजात दहिंदा है जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उस पर यकीन रखते हैं। इसलिए मुकाशवा 7वें बाब में लिखा है कि हर कबीले, हर उम्मत, अहले जुबान में से लोग वहां पर मौजूद थे। वो बर्रा की तारीफ कर रहे थे, डालियां लहरा रहे थे, फतह की निशानी थी। आपका डालियां लहराना आज बड़ा अच्छा है, लेकिन और भी अच्छा होता अगर आप ये डाली इस तौर पर लहराते कि खुदावंद फतह मेरी है, तूने मेरे दुखों को, मेरी परेशानियों को, मेरी गुर्बत को, मेरे कर्जों को, मेरी बीमारी को दूर करके अपनी जान देकर मुझे फातेह बनाया है। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। ये डालियां जब जब आप लहराएं, फतह का ऐलान करें, फतह को डिक्लेयर करें, फतह का नारा बुलंद करें। ये लोग नारा लगा रहे थे, होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो बादशाही जो आ रही है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमारा बादशाह है। यरूशलेम के अंदर जलाल दोबारा आ गया है। आपका निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है। हैकल में वो गया, लिखा है कि हैकल में जब यीशु मसीह गया है, यीशु ने यह भी कहा कि इस हैकल को ढा दो, मैं 3 दिन के बाद इसे दोबारा से बना दूंगा। इसका मतलब यह था कि यीशु मसीह टैबरनेकल है, हैकल है, और आज आप यीशु मसीह की हैकल है। वो आपके अंदर रहता है, वो आपके अंदर, लिखा कि हमारा बदन जिंदा खुदा का मकदस है, टेंपल है। यू आर द टेंपल ऑफ गॉड। आप जहां भी जाते हैं आप अपने आप को फातेह समझें, क्योंकि खुदा का रूह आपके अंदर है और आपके साथ है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन लोगों ने बरा चुना है। लोगों ने अपना बरा चुनना था, जानवर चुनना था कुर्बानी का। 10 निशान को, 4 निशान को कुर्बान करेंगे वो। आज के दिन हमने अपने बर्रे को चुना हुआ है और हमारा बर्रा खुदावंद यीशु मसीह है जो बेऐब है, जो हमारे गुनाहों के लिए मरा है। यीशु मसीह के बगैर कोई भी आसमान पर नहीं जा सकेगा। यीशु मसीह के बगैर कोई भी निजात नहीं पा सकता है। और इसलिए बाइबल कहती है इंसानों के लिए ज़मीन पर कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीले से वो निजात पा सके। निजात दे, निजात दे, सेव अस नाउ, अभी हमें बचा ले। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद आज आपकी दुआ, अगर आपने ये कहा है होशना होशना, आपके अल्फाज आपकी दुआ बन जाएं, निजात दे, निजात दे। निजात आपके हो चुकी है अगर आपने यीशु पर ईमान रखा है। निजात चाहिए आपको आपकी परेशानी से, गुर्बत से, दुखों से, बीमारियों से। खुदावंद ऐसा करने की कुदरत रखता है, उसके पास ताकत है, उसके पास पावर है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।